ओम प्रकाश वर्मा जी आम आदमी पार्टी की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं या उनकी छवि काफ़ी है? युवा भी बेरोजगार होता चला जा रहा है। अच्छा विकास हो। मेरे पास 64 परियोजनाएं हैं जिससे फरीदाबाद में हम लागू करेंगे और फरीदाबाद जो है निश्चित रूप से भारत के मानचित्र में, दुनिया के मानचित्र में उभरता हुआ आप देख पाएंगे। चुनाव में विकास की बात तो सभी करते हैं, कहीं ये चुनावी वादे तो नहीं बाद में आप मुकर जाएं। रिटायर्ड एसडीओ रह चुके हैं एमसीएफ से, तो मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहती हूँ, जो आजकल घपले हो रहे हैं एमसीएफ में, जनता जब एमसीएफ में अपने मुद्दों को लेकर जाती है तो उनके पास फंड नहीं होता, तो आखिर ये जो पैसे आते हैं एमसीएफ को वो कहाँ जाते हैं? आपने बार बार केजरीवाल सरकार की दिल्ली की बात की है, दिल्ली को तो चमका दिया केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में, लेकिन हरियाणा में आप लोगों की वो पकड़ नहीं है, जनता के बीच वो लोकप्रियता क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, इतना धन बल तो है नहीं, इसमें आम आदमी में मेरे जैसे साधारण लोग जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। जनता के बीच लोकप्रिय भावी मेयर पद से उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और आज महाशिवरात्रि है। धन्यवाद सर, पहला और सीधा सवाल मेरा यही है कि आप आम आदमी पार्टी से हैं, आप अन्य भी कई पार्टियां हैं, तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? सबसे पहले मैं आप मीडिया को और सभी शहरवासियों को महाशिवरात्रि के पर्व पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, ये हमें सिखाता है, भोलेनाथ यही सिखाते हैं, हमें दुनिया की जो बुराइयां हैं, विष है, उनको पीना है और अमृत के समान जो है अपने धरती पर कर्मों को, कार्यों को करना है। और आपने मुझे प्रश्न किया कि आम आदमी पार्टी को मैंने क्यों चुना। मैं पहले सरकारी अफसर था नगर निगम में और इन्हीं जन सेवाओं से मैं जुड़ा रहा। सड़कें बनाना, पानी, सीवर, निकासी मेरा सीमित क्षेत्र था, मेरी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मैं चाहता था कि भाई मैं बड़े पैमाने पे लोगों की सेवा कर सकूं, मेरी शक्तियाँ बढ़ें। अब जैसे ही मेयर के चुनाव आए और भाई सीधी पब्लिक वोट देगी, पब्लिक ही सीधा आशीर्वाद देगी, तो मुझे जो है मैंने सोचा कि मैं मेयर के रूप में जाकर सबका आशीर्वाद लेके अपने शहर के लिए संघर्ष करूं। मेरे पास अनुभव है, क्षमता है, मैंने इतने सालों नगर निगम में काम किया, तो अब मैं उसका अनुभव का जो है लोगों को लाभ दूं और वो सारी ज़रूरतें, जो इच्छाएं हैं लोगों की, वो मैं पूर्ण करूं। और आम आदमी पार्टी से जुड़ने का कारण मुख्य ये रहा, जो पहली और पार्टियाँ हैं और वो पहले पिछले 60-70 साल से हमारा शहर है, पहले औद्योगिकरण था, धीरे धीरे उद्योग भी पलायन हो गए और इन्हीं मुद्दों पर ही रुकी रहती हैं। पानी कैसे मिले, सीवर कैसे मिले, सड़क कैसे मिले, और 60-70 साल के बाद भी आज फरीदाबाद शहर की दुर्दशा बनी हुई है। एक नया विकल्प आया, आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प आया। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी। दिल्ली में हमने देखा 200 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री दी, लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया फ्री में, और मोहल्ला क्लिनिक बनाए। इस प्रकार की कई योजनाओं में, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य में भी उन्होंने अच्छे कार्य किए। मैं प्रभावित हुआ अपने केजरीवाल जी की नीतियों से। और मेरे सांसद सुशील गुप्ता जी हैं, हमारे सांसद आम आदमी पार्टी के, वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैंने देखा अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों से मिलके, और हम अपने शहर का विकास कर सकते हैं। और जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें बलशाली पार्टियां हैं, ताकतवर पार्टियां हैं। अगर आज मैं एक अधिकारी के बाद मैं वहां जाता हूं तो मैं मेयर का चुनाव लड़ना चाहता हूं। आप भी जानते हैं, वहां पर जाएंगे तो भाई हमारे पास इतने धनवान तो हम हैं नहीं, वहां पर टिकट कैसे खरीदेंगे। फिर टिकट खरीदते हैं वो लोग, फिर टिकटों में, चुनावों में भारी पैसा खर्च करते हैं, फिर फरीदाबाद की शहर की जनता को लूट खसूट करते हैं। और ये प्रकरण पिछले 50-60 साल से चल रहा है और आप आज देख रहे हैं पूरा शहर की दुर्दशा हो चुकी है। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो उनको डराया जाता है, जी तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाएंगी, जबकि हम और आम आदमी पार्टी की साफ नीति है, झुग्गी वालों को हम वहीं पर घर बना के दें, वहीं पर उनको रजिस्ट्री करके दें। मैं कहना चाहूँगी खोरी गांव भी था जो बस गया था गांव, वहाँ पर भी जो है लोग बस गए थे, इतने सालों से रह रहे थे, लेकिन सरकार की आँख काफ़ी देर बाद खुलती है और उनके आशियाने को तोड़ दिया जाता है। तो कब सरकार एक्शन में आएगी और आपकी पार्टी इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये जो खोरी गांव का आप मुद्दा बता रहे हैं, भले ये गवर्नमेंट की ज़मीन थी, लोग 40-50 साल से यहाँ बसे हुए थे, उसी के साथ सीमावर्ती इलाके में दिल्ली में आप देखेंगे ऐसी ही झुग्गियाँ हैं, वो भी गवर्नमेंट लैंड पे हैं, परंतु वहाँ लोगों को सड़कें हैं, पीने का पानी है और सुख सुविधाएं दी गई। परंतु खोरी गांव के जो लोग थे 40-50 साल से बसे हुए थे, मजबूरी में दूसरे राज्यों से आके अपना रोज़गार के लिए आता आदमी, वो घर तो नहीं बना सकता,
वो एकाएक बेचारा कहीं भी जाके अपना छत ढकने का जगह ढूंढता है। उसी प्रकरण में खोरी गांव में झुग्गियाँ बन गई। अब झुग्गी बन गई तो सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, जो सरकारें सत्ता में हैं या मेयर हैं, पार्षद हैं, जो भी लोग हैं, उनकी संवेदनशील होने चाहिए। भाई आज गरीब आदमी का घर तोड़ दिया, कहाँ जाएगा? उसका छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सब संवेदनहीन हो चुके हैं। और आम आदमी पार्टी जो है इन चीज़ों के ये निवारण करके सोचती है कि आज जो गरीब लोग हैं उनकी झुग्गी टूटे, तो पहले तो टूटनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, और उनको रजिस्ट्रियाँ करके हम वहीं देना चाहते हैं, और जिनको नहीं है घर उनको घर बना के देना चाहते हैं। और इस प्रकार की आम आदमी पार्टी की नीतियाँ भी हैं। और मैं क्योंकि नगर निगम में रहा हूँ, मेरी अपनी विचारधारा भी यही है कि हर बंदे को घर मिले, जल में हर घर में नल में जल मिले, लोगों को सुख सुविधाएँ मिलें जिससे वो वंचित हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के एरिया हों, पॉश एरिया सेक्टर के हों, नहर पार के नए इलाके डेवलप जो हो रहे हैं, तमाम जगहों पर आज देखा जाए तो हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। जो पिछले दिनों में यहाँ पे सीनियर डिप्टी मेयर रहे, पार्षद रहे, किसी ने जनता की तरफ ध्यान दिया नहीं। लोग, हमारा फरीदाबाद शहर एक एशिया की औद्योगिक नगरी है और था किसी ज़माने में, सारे उद्योग यहाँ से पलायन कर गए। आज उद्योग नहीं है तो दुकानदारों के काम भी नहीं है, युवा भी बेरोज़गार होता चला जा रहा है। अच्छा विकास हो, मेरे पास 64 परियोजनाएं हैं जिससे फरीदाबाद में हम लागू करेंगे, और फरीदाबाद जो है निश्चित रूप से भारत के मानचित्र में, दुनिया के मानचित्र में उभरता हुआ आप देख पाएंगे। सर, शहर में अगर आपने दौरा किया हो, जनता के बीच गए हो, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता काम चाहती है? और अगर आप दौरा करेंगे तो आपको सड़कें दिखेंगी जो काफ़ी टूटी फूटी हैं। ये मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, इससे जनता आज वंचित है। तो कैसे, अगर आप मेयर पद से जीत जाते हैं तो कैसे कार्य कराएंगे ये? देखो, अभी आप शहर में जो भी देखते हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, खड्डे बने हुए हैं, सीवर बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों ने, जो भी सत्ता में लोग आए, या तो उनको ज्ञान की कमी थी, उनको नॉलेज नहीं था, और इच्छा शक्ति रही भी होगी मैं कहता हूँ, और फिर दूसरा मैं देखता हूँ इच्छा शक्ति थी नहीं। अगर इच्छा शक्ति हो तो किसी भी तरीके से इंसान अपने कामों को कर सकता है। अपने स्वयं के काम तो हम करते हैं ना, बस शहर के काम नहीं किए हम लोगों ने। तो जो पिछले 50-60 साल 70 साल में जो भी हमारा शहर फरीदाबाद है, गुड़गांव नोएडा से पिछड़ कर रह गया। और अभी आप देख रहे, आपने अभी सवाल किया कि भाई ये आप कैसे करेंगे या क्या करेंगे। मेरा अनुभव है, मुझे पता है किस तकनीकी के साथ यहाँ पे सड़कें बने, किस तकनीकी के साथ। आज खुली नालियों का ज़माना नहीं है, नालों का, उसमें लोग गिर जाते हैं, गंदी बदबू आती है, और कुछ टुकड़ा नाली का है, आगे नाली नहीं है। तो सुचारू रूप से योजनाबद्ध तरीके से पानी की निकासी हो, योजनाबद्ध तरीके से लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिले, सड़कें मिले, स्ट्रीट लाइट मिले लोगों को। ये आज जो बड़ी दुविधा हमारी यही है, पिछले 50-60 साल से लोग हाथ जोड़कर पब्लिक को प्रार्थना करके कि हम आपको पीने का पानी देंगे, सीवर अच्छा करेंगे, सड़क अच्छी करेंगे, और वोट लेते रहे, हुकूमत करते रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे। आज ना तो किसी को स्वच्छ पीने का पानी मिला सका आज तक, ना सड़कों को ठीक से बनाया, गड्ढे बने हुए हैं। अब चुनाव का माहौल बन रहा है, जो सत्ताधारी पार्टियां वो चाहती हैं हमें किसी तरीके से वोट मिले, समय समय पे सर्वे करवा रही हैं। जब भी सर्वे करवाती हैं उनको लगता है सत्ताधारी पार्टियों को कि हम हार रहे हैं। वो चुनाव को भी फरवरी से उन्होंने अप्रैल में कर दिया, अब फिर सर्वे कर रहे हैं, अब जीतेंगे या नहीं अरे जीतेंगे कैसे जीतोगे आप? 5 साल से 7 साल से लोग बेचारे हाथ जोड़ते रहे, आप लोगों ने उनकी तरफ देखा नहीं, और आज एकदम आप बिना किसी योजना से जो है सड़कों के में गड्ढे कर दिए। जहाँ लेवल ऊपर उठाने हैं वो भी नहीं उठा रहे हैं। जो पैसा है नगर निगम का, सीमित आय थी, इन्होंने कोई आय भी नहीं बढ़ाई, और वो पैसा सारा ये विकास कार्यों को जो बिल्कुल सुचारू मतलब सही तरीके से नहीं बन रहे, तकनीकी रूप से भी उसमें व्यर्थ गंवा रहे हैं ये लोग। और क्योंकि आप रिटायर्ड एसडीओ रह चुके हैं एमसीएफ से, तो मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहती हूँ, जो आजकल घपले हो रहे हैं एमसीएफ में, जनता जब एमसीएफ में अपने मुद्दों को लेकर जाती है तो उनके पास फंड नहीं होता, तो आखिर ये जो पैसे आते हैं एमसीएफ को वो कहाँ जाते हैं? देखो क्या होता है कि इनको 2100 करोड़ का बजट था, इनका करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम से मिला। धन का तो देखो कोई अभाव है नहीं, अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हम आज जैसे मेयर के रूप में आ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम भी और ऑफिसर्स की तरह आराम से रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को अपने परिवार के साथ गुजार सकते थे,
परंतु हमने अपने परिवार फरीदाबाद शहर को अपना परिवार माना है और हमने संघर्ष में कूद गए हैं और पूरी फरीदाबाद शहर की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। और जो आपने सवाल उठाया कि इतना पैसा जाता कहाँ पे है, क्योंकि एक आप समझिए नीचे भी एक ही सत्ता की पार्षद और मेयर हैं, उसी सत्ता के विधायक हैं, उसी सत्ता के सांसद हैं, उन्हीं की सरकारें केंद्र में हैं, तो सब लोग मिली भगत हो जाती है, कोई उनको सवाल उठा नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति जाके किससे सवाल पूछेगा। तो आज विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, हम आए हैं, जो हम अपने नगर निगम के साधनों को और बढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, हरी भरी जो झीलें सूख गई हैं उनको हरा भरा करेंगे, हाईटेक सड़कें बनाएंगे, विकास कार्य को और तेज़ करेंगे, नगर निगम की आमदन के स्रोत हम बढ़ाएंगे। हमारा फरीदाबाद नगर निगम भारत देश का सबसे अमीर नगर निगम है, सबसे ज़्यादा ज़मीनें फरीदाबाद नगर निगम के पास हैं। या भूमि माफियाओं के हत्थे चढ़ जाती हैं या फिर राजनीतिक लोग उसका लाभ उठाते हैं, गरीब लोगों को हक मिलता नहीं। तो आज हम इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं, हर वंचित, शोषित, गरीब, पिछड़े वर्ग, हर बंदे तक हमारी सुख सुविधाएँ पहुँचें। और हमारे 45 पार्षद मैदान में उतार रहे हैं हम लोग। 45 पार्षद वार्डों में समान रूप से विकास कार्य हो, कोई भेदभाव ना हो, कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप ना आए, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। लोगों को जो दुख तकलीफ़ों से आज अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर हमें अपना आशीर्वाद देंगे और यहाँ मैं मेयर के रूप में स्थापित होता हूं, आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ स्थापित होते हैं, तो आप ज़रूर फरीदाबाद के कायाकल्प होता हुआ देखेंगे। जैसे दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं, फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, ज्योग्राफी को देखते हुए यहाँ पे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर या और नई विकास पे कोई काम हुआ नहीं। तो अभी हम लोग पूरे हमारे दिल में पूरी इच्छा बनी हुई है कि हम जल्दी से यहाँ पे आएँ और काम को देखें। हम मेयर की कुर्सी की तरफ नहीं देख रहे, मेयर बन जाएं या पार्षद बन जाए हमारे आदमी, हम ये देख रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी हमको ताकत मिले, आशीर्वाद मिले आप लोगों का, हम शहर के जो सड़कों के गड्ढे हैं उनको ठीक कर पाएँ, पानी की निकासी को ठीक कर पाएँ, बहते हुए सीवर जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, स्वच्छ पानी नहीं पी पाते हमारे शहरवासी, वो हम ठीक कर पाएँ। झुग्गी झोपड़ियों बेचारों को डराया जाता है, तुम्हारा हम घर झुग्गी तोड़ देंगे, हम उनको रजिस्ट्रियाँ करके दें। और जो बल्लभगढ़, ओल्ड, NIT फरीदाबाद में पुराने शहर बस्तियाँ बसी हुई हैं, जब आए लोग, किसी का 200 गज का घर था, किसी का 100 गज का था, बच्चे परिवार बड़े हुए। अब पिछले 3 साल से आर्थिक मंदी का दौर कोरोना की वजह से चल रहा है। अब लोग अपने घर तो खरीद नहीं सकते, 180 गज का कंप्लीशन पास होता है, उससे नीचे कंप्लीशन नहीं देते लोग, कंप्लीशन नहीं मिलता तो पानी सीवर नहीं मिलता, कोई उनको लोन्स नहीं मिलते। तो हम प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्लान तो हमारी प्लानिंग ब्रांच सरकारें बनाती हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। जो पुराने शहर हैं जैसे बल्लभगढ़ है, ओल्ड है, फरीदाबाद है, उसमें चाहे गज उसका 50 गज का घर का टुकड़ा है, चाहे 100 गज का टुकड़ा है या 30 गज की दुकान है, सबके नक्शे आसानी से उनको हम पास करके दे देंगे, ताकि वो जब घर बनाएं, अपने घर के ऊपर घर बनाएं, अपने कच्चे मकान को पक्का करें, कोई उनको ब्लैकमेलिंग ना कर सके, कोई उनका शोषण ना कर सके, कोई उनको डरा ना सके, बिल्कुल भय मुक्त अपनी वो सुख चैन की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजार सकें। इस प्रकार के अनेकों योजनाएं हमारे पास, जो हम समय रहते आपको बताएंगे भी सही। 64 परियोजनाएँ और हैं मेरे पास, जो शहर का एकदम सौंदर्यीकरण कर देंगी और हमारा फरीदाबाद भारत के मानचित्र पर उभर कर आएगा। चुनाव में विकास की बात तो सभी करते हैं, कहीं ये चुनावी वादे तो नहीं बाद में आप मुकर जाएं? ऐसा है कि चुनावी वादे भी बहुत करते हैं लोग हाथ पैर जोड़ के भी वोट लेके लोगों को उनके भावनाओं से खेलते हैं। परंतु मैं गरीबी परिवार से आया हूँ, मैंने धूप भूख देखी है, मैं नगर निगम में सेवाओं में पहले ही रहा हूँ, शहर ने मुझे देखा हुआ अच्छे भली भांति से, मुझे शहर जानता है। मैंने अपनी ईमानदारी से और कठिन परिश्रम से अपने जीवन को चलाया है, और आज भी मैं चुनाव में ज़रूर आया हूं। और मैं इन ताकतवर जो हमारी पार्टियां हैं, मैं उनसे कैसे संघर्ष करके अपना वो कर रहा हूं। मैं फरीदाबाद की जनता से अपील करता हूं कि वो मेरा आशीर्वाद दे, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये वादे नहीं होंगे, हम ये काम करके ज़मीन पे दिखाएंगे। आज जो पिछले पार्षद थे, मेयर थे, विधायक थे, सांसद हैं, अगर वो काम नहीं करते तो वो वोट के हकदार नहीं हैं, और हम भी अगर काम नहीं करेंगे
हम भी वोट के हकदार नहीं रहेंगे। और अगर हम काम करने का काबिल ना होते तो हम आज मैदान में नहीं कूदते, संघर्ष में नहीं आते। पूर्ण रूप से हम सक्षम हैं, पूरी इच्छा शक्ति बनी हुई है। जल्दी से हमको अपना कोई यहाँ शक्तियाँ मिलें, आशीर्वाद मिले आप लोगों के, और फरीदाबाद का सौभाग्य उदय हो, यहाँ की जनता खुशहाल जीवन जी सके, शहर बहुत सुंदर बने, भारत के मानचित्र पे आए, और फिर से औद्योगिक नगरी के रूप में हम नई औद्योगिक नगरियाँ बसाएंगे, लोगों को घर बना कर देंगे, लोगों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। आपने बार बार केजरीवाल सरकार की दिल्ली की बात की है, दिल्ली को तो चमका दिया केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में, लेकिन हरियाणा में आप लोगों की वो पकड़ नहीं है, जनता के बीच वो लोकप्रियता क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, इतना धन बल तो है नहीं इसमें। आम आदमी में मेरे जैसे साधारण लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास उतना धन तो है नहीं जो जिन लोगों ने 50-50, 60-60 साल हुकूमतें करके और धन को एकत्रित कर रखा है, चुनाव जीत जाते हैं, फिर व्यापारीकरण होता है उनका। तो यहाँ साधारण लोग आए हुए हैं, धीरे धीरे अच्छाई की खुशबू जो है धीरे धीरे फैल रही है, और वो दिन दूर नहीं जो उनकी दुर्गंध जो उन्होंने भ्रष्टाचार की फैलाई हुई थी वो समाप्त हो जाएगी, और यहाँ पे सच्चाई का साम्राज्य स्थापित होगा। और हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, सब लोग दुखी हैं इस वक्त, चाहे वो सेक्टरों में रहते हैं, चाहे झुग्गी में रहते हैं, चाहे हाई प्रोफाइल जेंट्री में रहते हैं, हर आदमी इस टाइम उदासी और घुटन में जी रहा है यहाँ। और आज फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का द्वार है, यहाँ पर आज चुनाव की घोषणा होने वाली है आपके सामने जल्दी। और अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे आती है, 2 साल फिर विधानसभा के चुनावों में रहेंगे, अच्छा काम करके देगी, और एक उदाहरण के रूप में फरीदाबाद को पेश करेगी, और तब भी जाके हम लोग वोट मांगने के हकदार रहेंगे। अगर हम यहाँ पे सत्ता में आसीन हो जाते हैं, अगर हम काम नहीं करना चाहते तो हम आएंगे नहीं, हम अपनी मजदूरी करके अपना जीवन चला सकते हैं। मगर आने का उद्देश्य केवल हमारा यही है, एक ही मात्र उद्देश्य है, शहर का विकास हो, शहर की लोगों की दुख तकलीफ़ें दूर हों, शहर को की वो इच्छाएं पूर्ण हो जो हर शहरवासी चाहता है। और अभी आप देख रहे हैं एक हमारे बच्चे यहाँ पे फरीदाबाद के बच्चे भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कई राष्ट्रों के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और महाशक्तियों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, उसके खतरे में हम ज़िंदगी में उसके साए में जी रहे हैं। तो अभी और राष्ट्रों के बच्चे भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अगर इसी तरीके से यही शिक्षा, यही स्वास्थ्य शिक्षा का जो क्षेत्र है विस्तृत किया जाए हमारे देश में, तो हमारे बच्चों को ऐसे खतरनाक देशों में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज वो बच्चे बेचारे यूक्रेन में फंस गए, उनके माँ बाप व्याकुल हैं, हम लोग भी उनसे देखकर संवेदनशील हैं, दुखी हैं। तो भविष्य में हम शिक्षा का क्षेत्र विस्तार करेंगे, उद्योग का विस्तार करेंगे, स्वास्थ्यों में नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, सड़कों को हाईटेक बनाएंगे जो हर जगह तक, मुख्य जगहों तक शीघ्रता से पहुंच सके। और आप एकदम फरीदाबाद की तस्वीर, तकदीर और तदबीर बदलती हुई देखेंगे। ओम प्रकाश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं या उनकी छवि काफ़ी है? देखो, संगठन किसी भी काम को करने के लिए एकता, यूनिटी, संगठन बहुत ज़रूरी है। एक आम आदमी जो सुबह जाके रोटी कमाता है, शाम को अपना गुजारा करता है, वो तो पार्टियों में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, कैसे आगे खड़ा हो जाएगा? हम लोग अपनी छोटी पेंशन लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, चलो बाकी का जीवन हम अपने सेवा में समर्पित कर दिया लोगों के बीच। तो चाहे संगठन हो चाहे व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति का फेस अच्छा है, उसने मेहनत अच्छी की है, लोगों में सेवा की है, वो सर उठा के, नज़र उठा के सामना कर पा रहा है पब्लिक का, तो निश्चित रूप से संगठन को लाभ होता है और संगठन से व्यक्ति को लाभ होता है। तो व्यक्ति और संगठन मिलके एक ताकत बनते हैं। मुझे संगठन की ज़रूरत है, संगठन को मेरी ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम यूनाइटेड होके आज हम अपना फरीदाबाद के नगर निगम के चुनावों के मैदान में उतरे हैं, और मैं बिल्कुल आशा रखता हूं और सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। हम लोग यहां पे स्थापित होंगे मेयर के रूप में, हमारे और 45 पार्षद आएंगे, और शहर के अंदर बिल्कुल अपनी आत्मा से, बिल्कुल सच्चे दिल से, पूरी परिश्रम से अपना इस शहर को फिर से जो ये दुर्दशा है इसमें सुधार लाएंगे, और भविष्य में पुनर्निर्माण करेंगे, और विकास कार्यों में और गति लाएंगे, और लोगों की छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो मैं नगर निगम में बैठ के महसूस करता था, उन सब पर विशेष ध्यान देके लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे ताकि वो खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता के मुद्दों से वाकिफ़ ओम प्रकाश वर्मा जी ने अपनी बात रखी। मेयर पद से उम्मीदवार हैं, आपको बता दूं रिटायर्ड एसडीओ भी रह चुके हैं एमसीएफ से। जनता के मुद्दों से ये वाकिफ़ हैं और उस पर खरे उतरेंगे, ऐसा इनका वादा है। तो अब ये देखना होगा कि आगे किसकी जीत होती है और कौन कुर्सी पर बैठता है। नमस्कार।